गरीब सास बहू का जादुई चिमटा। संतोषी बहू, रोटी बन गई हो तो बंसी को दे दे, वरना आज भी भूखा चला जाएगा। जी माँ जी, बस बना रही हूँ। उफ, एक तो आज ये पछवा हवा इतनी ज्यादा बह रही है कि धुआं ही धुआं हो रहा है। ये कहते गरीब बहू संतोषी उसी धुएं में रोटी बनाकर बंसी को खाने को दे देती है। ये लीजिए, गरम गरम रोटी बनाई है, खा लीजिए। तभी खाना देने के बीच चूल्हे पर रोटी जलने लगती है। हे भगवान, मेरी रोटी जल गई। आह माँ, मेरा हाथ। आँच की दाह तेज होने के चलते उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है। ओहो, देखो तो बेचारी मेरी बहू का कितना हाथ जल गया। एक रोटी ही तो थी, जल जाने देती। ये आप कह रही हैं माँ जी, जिन्होंने मुझे बतलाया है कि एक एक दाना कितने परिश्रम से कमाना पड़ता है। ये कितनी मुश्किल से दिन भर 10-10 घंटे चक्की में आटा पीसते हैं और फिर भी मालिक सिर्फ 100 रुपए पकड़ाता है तो जाकर हम खाते हैं। संतोषी के घर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। कमाने वाला एक अकेला बंसी था और खाने वाले 2 बच्चे, पत्नी और माँ। गुजारे के लिए एक झोपड़ी, कुछ कपड़े, माटी का चूल्हा और 2-4 बर्तन। उसी गरीबी में हर दिन रोटी बनाते हुए संतोषी का हाथ जल जाता था, जिसे देख गोलू और चिंकी रोने लगते हैं। दे तो बाबा, माँ का कितना हाथ जल गया है, माँ के लिए एक चिमटा खरीद कर ला दो। हाँ बेटा, बहू के लिए एक चिमटा खरीद ला। रोज हाथ जल जाता है, चूल्हे की आंच धीमी तो होती नहीं, लौ पकड़ लेती है। चिमटा रहेगा तो आराम से रोटी बना लेगी। ठीक है माँ, ले आऊंगा चिमटा, आप चिंता मत करो। बंसी काम पर आ जाता है। जहाँ कुर्सी पर चश्मा चढ़ाए बैठा मालिक उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। आइए आइए मालिक साहब। क्यों रे बंसी, दिख रहा है 10 बज गए और तू अब आ रहा है सेठ राम की तरह। हाँ, तेरी वजह से मिल में आए 2 ग्राहक फिर चले गए। चल काम पर लग। बेचारा बंसी रोज ही मालिक की बातें सुनता था। वह पूरे दिन मिल में आटा पीसता और भारी भारी बोरी उठाता है। तभी शाम को वह पैसे मांगता है। मालिक, पैसे दे दीजिए। मैं वो कह रहा था, मुझे थोड़े पैसे बढ़ा कर दे दीजिए। रोज रोटी बनाने में मेरी पत्नी का हाथ जल जाता है, उसके लिए चिमटा खरीदना है। अरे मेरे पास पैसे का पेड़ थोड़े है जो तोड़ कर दे दूं। ये ले आज की दिहाड़ी। ये क्या मालिक, आप ये क्या दे रहे हैं? सिर्फ 50 रुपए? क्योंकि आज तू देर से आया था, इसलिए मैंने 50 रुपए काट लिए। देखिए मालिक, 10 साल से मैं आपके पास काम कर रहा हूं, थोड़े पैसे बढ़ा दीजिए। 100 में परिवार का पेट नहीं चल पा रहा। अरे तो ढूंढ ले काम जाकर कहीं और, वैसे भी दुनिया काम की भूखी बैठी हुई है। मालिक की झाड़ खाकर बंसी घर चल देता है। दिन बीतते जाते हैं। हर बार रोटी बनाते बेचारी बहू का हाथ जल जाता और उसी में सब कुछ करने में उसे बहुत कठिनाई होती। मगर एक गृहिणी होते वह अपनी सास को तंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद में कठिनाइयां झेलती रही। तभी एक दिन गली में बर्तन बेचने वाला आता है। बर्तन ले लो, बर्तन। तभी बर्तन वाले को देख गोलू कहता है, चिंकी देख बहन, बर्तन वाला आया है, चल हमने जो पैसे जोड़े उससे माँ के लिए चिमटा खरीद कर लाते हैं। हाँ चलो भैया, हम माँ के लिए चिमटा खरीद लेंगे, फिर माँ का हाथ नहीं जलेगा। गोलू भोलेपन में बर्तन वाले को 5 रुपए देकर कहता है, ये लो अंकल पैसे, मुझे वो चिमटा चाहिए। अरे ओ गरीब की औलाद, 5 रुपए में चिमटा थोड़ी आता है। 10 रुपए हर माल समझा है क्या? चल हट भाग। अंकल चिमटा दे दो ना। गोलू के जिद करने पर आदमी उसे दूर धक्का मार देता है। ले, मिल गया चिमटा, भिखारी की औलाद, चल भाग यहाँ से। अपने बच्चों को ऐसे दुत्कारता देखकर सास बहू का दिल निकल आता है। संतोषी रो पड़ती है। बच्चों चलो घर में चलो, मुझे चिमटा नहीं चाहिए। जाने भगवान कहाँ सोया हुआ है, वो हमारे गरीब घर के दुख कब हरेगा। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन संतोषी जंगल जा रही थी, तभी वह एक बुढ़िया को देखती है जिसके सर पर भारी बोझा होता है। लगता है वो बोझा बूढ़ी अम्मा से उठ नहीं रहा। लाइए अम्मा, मैं छोड़ देती हूँ, आप मुझे घर बता दीजिए। बस यहीं पास में मेरी झोपड़ी है। बहू बोझा उठाकर बुढ़िया की झोपड़ी तक लाती है, जिससे उसके हाथों का फोड़ा फूट जाता है। हे भगवान, बिटिया तुझे तो कितनी लगी होगी, तेरी शक्ल पे तो परेशानी सी दिख रही है।
तूने मेरी मदद की, अपनी परेशानी नहीं बताएगी? बूढ़ी अम्मा को क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर सकूं? संतोषी सब कुछ उसे बताती है। बिटिया, जंगल से थोड़ी दूर एक झोपड़ी है। तू बस अपने चूल्हे की एक मीठी रोटी बनाकर ले जाकर बौने को खिला देना और अपनी इच्छा उसे बताना, फिर तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। बहू घर लौटकर मीठी रोटी बनाकर जंगल में ढूंढते ढूंढते बौनी की झोपड़ी में आती है। बौना रोटी देखकर उस पर लपक पड़ता है। क्या बात है, इतनी मीठी रोटी तो मैंने पहली बार खाई है, स्वाद आ गया। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक चिमटा चाहिए ताकि रोटी पकाने में मेरा हाथ फिर कभी ना जले। बौना उसे जादुई चिमटा देता है। ये लो, ये जादुई चिमटा है। क्या जादुई चिमटा? तुम इस जादुई चिमटे से जो कुछ मांगोगी वो मिल जाएगा। बहू रास्ते भर जादुई चिमटे को निहारते हुए घर लाती है। अरे वाह माँ, तुम चिमटा ले आई, अब जल्दी से हमको रोटी पकाकर खिलाओ ना। बस अभी बनाती हूँ बिटिया। फिर जैसे ही संतोषी चिमटे को तवे से छुआती है, चिमटा चमकने लगता है, जिसे गोलू और चिंकी बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हैं। माँ, ये चिमटा अभी अलादीन के चिराग जैसे चमका था। बिल्कुल, तूने भी देखा ना? हाँ भैया, लगता है ये जादुई चिमटा है। इससे कुछ मांग कर देखते हैं। है जादुई चिमटे, मुझे पूरी कचौरी दो। चिंकी की फरमाइश करते ही जादुई चिमटा किसी सोने की तरह चमकते हुए अपने अंदर से पूरी कचौरी देता है। अरे वाह, ये तो सचमुच का जादुई चिमटा है। चिंकी के बाद बच्चे गोलू का मन उम्मीद से भर जाता है और वह भी अपने मन का खाना चिमटे से मांगता है। ऐ जादुई चिमटा, मुझे पकवान खाना है, मुझे ढेर सारे मीठे मीठे पकवान दो। इस बार जादुई चिमटे में से ढेर सारे मालपुए, गुजिया, खस्ता निकलता है, जिसे देख गोलू खुश हो जाता है। दोनों बच्चे हबड़ हबड़ कर खाने लगते हैं। अरे वाह, ये पकवान कितने स्वादिष्ट हैं। माँ, दादी माँ, आप भी खाओ। पर संतोषी अपने बच्चे के खिले चेहरे देखकर खुश थी। तभी गोमती ने जादुई चिमटे की ओर टकटकी लगाए हुए पूछा, बहू, तुझे जादुई चिमटा कहाँ से मिला? संतोषी अपनी सास को बूढ़ी अम्मा से मिलने से लेकर बौने के द्वारा दिए जादुई चिमटे की बात बताती है। इतने में गरीब बंसी चिंता में डूबा घर आता है। हाजी, आ गए आप, बताइए क्या बनाऊं आपके लिए? संतोषी, रो धोकर मालिक ने आज भी 50 रुपए दिए हैं, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे ये गरीब पति घर की जिम्मेदारियां भी ठीक से नहीं उठा पा रहा और न तुम्हारे लिए एक चिमटा ही खरीद पाया। बंसी बिलख बिलख कर रोता है। तभी दोनों सास बहू से सहारा देती हैं। अजी, रोइए मत, अब आपको उस कंजूस सेठ के पास काम करने की जरूरत नहीं, हम अपना काम खोलेंगे। ये देखिए, मुझे जादुई चिमटा मिला है। क्या जादुई चिमटा? तभी बहू उसे जादू दिखाती है। आपको जो भी खाना है इस चिमटे से मांग कर देखिए। मुझे बाजरे की कुरकुरी रोटी चाहिए। ये कहकर बंसी टकटकी लगाए चिमटे को निहारने लगा और तभी उसमें से ढेर सारी बाजरे की रोटी बरसने लगी, जिसे वह बड़े चाव से खाता है। और फिर दोनों सास बहू सोच विचार कर कहती हैं, बहू, ये जादुई चिमटा हमें भले रुपया पैसा नहीं दे सकता, तो क्यों ना इसके जादू को काम में लें और हम तवा रोटी बनाकर बेचें। आजकल खाने का काम अच्छा चलता है। मेरी भी यही सोच है। उसे गरीब को भी खाना मिल पाएगा और हम थाली का दाम भी सस्ता रखेंगे ताकि सब खा सकें। अगले दिन से दोनों सास बहू जादुई चिमटे की मदद से ढाबा खोलती हैं, जो कि अच्छा चल जाता है। ओ माता जी, एक थाली लगाना। जी भैया जी, अभी लगाती हूँ। एक थाली मुझे भी काकी, और गरम रोटी लाना। ठीक है भैया। कुछ भी कहो भैया, इन दोनों सास बहू के ढाबे के खाने का स्वाद होटल से भी बढ़िया है। ऐसा लगता है जादू है इनके हाथों में। और खाना भी उतना ही सस्ता है यहाँ। तारीफ सुनकर सास बहू मुस्कुराकर जादुई चिमटे को देखकर कहती हैं, शुक्रिया जादुई चिमटे, तुमने दुख और गरीबी के मोड़ पर हमारा बहुत साथ दिया। हम जिंदगी भर तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। दोनों सास बहू इसी तरह आगे भी जादुई चिमटे का अच्छा उपयोग करती हैं और बहुत जल्द आगे भी बढ़ जाती हैं।